इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 243 यू के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ कितने दिनों तक काम करेगी, उसका ड्यूरेशन क्या होगा और वगैरह वगैरह चीज़ के बारे में ये आर्टिकल बताता है। और ये आर्टिकल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अनुसार सबसे पहला क्लॉज ये है कि हर म्यूनिसिपैलिटी, मतलब भारत में जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगे वो सब कम से कम 5 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है। अगर उसको कानून के तहत, उसको एक लॉ के तहत अगर उसको डिसॉल्व नहीं कर दिया गया, उसको अगर भंग नहीं कर दिया गया है, तो हर म्यूनिसिपैलिटी कम से कम 5 साल के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही किसी म्यूनिसिपैलिटी को मान लेते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी एक्स को कानून के तहत डिसॉल्व कर दिया जाएगा 2 साल में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो म्यूनिसिपैलिटी एक्स था उसके पास ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो जाकर के सरकार या जो भी कानून के तहत उनको डिसॉल्व किया जाएगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ अपना पक्ष रख सकती है कि उनको क्यों डिसॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि कानून के तहत सरकार को लगा कि इस म्यूनिसिपैलिटीज़ में काफ़ी करप्शन हो रहा है, तो म्यूनिसिपैलिटी अपना पक्ष जा कर के रख सकती है कि नहीं देखिए साहब, ऐसा करप्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ये जो एलिगेशन है ये ख़राब है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो मतलब अपना पक्ष रख सकती है। और अगर सरकार को लगा कि नहीं, ये जो म्यूनिसिपैलिटी है ये गंदा काम कर रही है या करप्शन कर रही है या जो भी है, उसके कारण इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं किया जाएगा तो वो कम से कम तो 5 साल, एटलीस्ट 5 साल तो काम करेगी ही। और उसके बाद फिर से इलेक्शन वगैरह होगा, फिर से अगर चुन करके आएगी तो अलग बात है, ठीक है। दूसरा क्लॉज इसका ये बताता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ था और वो स्टार्ट हो गया 2010 में फॉर्म किया गया, ठीक है। 2010 में फॉर्म किया गया और एक नया लॉ लाया गया कानून के सरकार के तहत कि हर म्यूनिसिपैलिटी अब मैं जो चेयरपर्सन होगा वो 2 होगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो जो चेयरपर्सन 2 होगा इसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये 2 पर्सन वाला कहानी आया और 2011 में ये अमेंडमेंट आया था सरकार के तहत, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ 2010 में स्टार्ट हुई थी, तो ये पूरा पूरी 5 साल काम करेगी। अब मान लेते हैं कि इस म्यूनिसिपैलिटी को भंग करना होगा, डिसॉल्व करना होगा, तो उसके लिए क्या किया जाना पड़ेगा, फिर से लॉ आएगा, फिर कानून के तहत इस म्यूनिसिपैलिटीज़ को डिसॉल्व करेगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई म्यूनिसिपैलिटीज़ किसी भी कानून जो कि अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत अगर पहले से म्यूनिसिपैलिटी काम कर रही है और अपना 5 साल पूरा और अपना वो अमेंडमेंट उसके जस्ट बाद आया है, तो वो म्यूनिसिपैलिटी अपना 5 साल पूरी करेगी। और अगर उसको 5 साल नहीं पूरा करना है तो सरकार एक कानून के तहत उस म्यूनिसिपैलिटी को भंग करेगी, तो ही वो म्यूनिसिपैलिटीज़ भंग होगा। मतलब जैसे क्लॉज 1 में था कि कम से कम 5 साल, वरना सरकार को कानून के तहत उसको भंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ में इलेक्शन होगा। किसके लिए इलेक्शन होगा, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन तब होगा जब या तो म्यूनिसिपैलिटीज़ 5 साल काम कर ले उसके जस्ट पहले, ठीक है, ताकि नया एक म्यूनिसिपैलिटी बन जाए और फिर वो 5 साल के लिए काम करे, या फिर जैसे ही सरकार कानून के तहत उसको भंग करेगी तो उसके जस्ट पहले या फिर उससे 6 मंथ पहले ही इलेक्शन वगैरह हो जाना चाहिए, और जिससे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का मतलब काम रुके ना, ठीक है। दूसरा ये है इसमें प्रोवाइडेड दैट कि जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी भंग होगा, जैसे 5 साल के लिए काम कर रही थी म्यूनिसिपैलिटी, 4.5 साल हुआ और ये अब भंग होने वाला है 5 साल में, तो उससे पहले 6 मंथ्स पहले उसको एक इलेक्शन किया जाना चाहिए। और इलेक्शन के तहत जितने भी वार्ड कमिश्नर्स होंगे, जितने भी मेयर्स होंगे वगैरह वगैरह का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। और फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ का कंपोजिशन होगा, जिससे कि जैसे ही 5 साल ख़त्म होगा एक नया म्यूनिसिपैलिटीज़ का गठन होगा और फिर वो म्यूनिसिपैलिटी अपना काम करेगी, ठीक है। अब एक और इसमें प्रोवाइडेड इस दैट है कि इसमें एक और शर्त ये है कि मान लेते हैं कि कोई म्यूनिसिपैलिटी 5 साल के लिए काम कर रहा था और वो 4 साल 8 महीने में उसको डिसॉल्व कर दिया गया, तो इसमें कितना बचा अब, 4 महीना, ठीक है। तो 4 महीना जब बचा तो एक इलेक्शन फिर से उसको जारी करने के लिए बस 4 महीना फिनिश करना होगा, फिर से 5 साल ख़त्म हो जाएगा उसका, फिर से नया स्टार्ट होगा, तो वो नहीं होगा। मतलब कि 6 महीना, अगर 5 साल में 6 महीना बचा हुआ है तो इलेक्शन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 7 महीना, 10 महीना, 2 साल, 5 साल अगर बचा हुआ रहे तो इलेक्शन होगा। वरना अगर 6 महीने या उससे कम बचेगा जिसके कारण कि म्यूनिसिपैलिटीज़ डिसॉल्व हुआ, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी 4 ईयर्स, 4 ईयर्स और 10 मंथ में डिसॉल्व कर दिया गया, तो 2 महीना तो उसका बचा ही था 5 साल पूरा करने में, तो 5 साल पूरा कर ही लेगा ये 2 महीना का। और उसके बाद फिर से एक इलेक्शन होगा और जिसके कारण कि नया म्यूनिसिपैलिटीज़ का गठन किया जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर जो 2 महीना बचा था उसका मतलब है कि बस इलेक्शन 2 महीने के लिए ही होता। जैसे इलेक्शन पूरा होगा फिर वार्ड कमिश्नर वगैरह आएंगे, 2 महीने के लिए काम करेंगे, 5 साल पूरा हो जाएगा फिर से एक इलेक्शन। तो इसके लिए 2 महीना का मतलब माथापच्ची से बचने के लिए उसको बोला गया कि नहीं, अब आपका 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक नया 5 ईयर्स के लिए ही कर दो इलेक्शन, ठीक है। तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट क्लॉज इसका ये बताता है कि जो भी म्यूनिसिपैलिटी 5 साल से पहले या फिर किसी भी कानून के तहत वगैरह वगैरह अगर डिसॉल्व किया जाएगा, मान लेते हैं कि कोई म्यूनिसिपैलिटी 2 साल के लिए चला और उसको डिसॉल्व कर दिया गया, तो फिर से इलेक्शन होगा और वो म्यूनिसिपैलिटी ये जो 5 साल का टर्म था उसके लिए ही काम करेगी। मतलब वो म्यूनिसिपैलिटी अब 3 साल के लिए काम करेगी। 3 साल के लिए जैसे ही काम करेगी, 5 साल पूरा हो जाएगा, फिर से एक इलेक्शन होगा और फिर जो नया म्यूनिसिपैलिटी बनेगा वो एक 5 साल के लिए काम करेगा। अब यहाँ पर ये है कि अगर कानून के तहत उसको भंग नहीं किया गया तो मतलब कि कानून के तहत अगर किसी म्यूनिसिपैलिटीज़ को भंग नहीं किया जाएगा तो वो जो म्यूनिसिपैलिटी है वो 5 ईयर्स तक के लिए काम करेगी। और जो नया बीच में अगर म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व कर दिया गया तो जो इलेक्शन होगा वो पूरा पूरा उस म्यूनिसिपैलिटी का 5 साल के लिए काम करेगी। और फिर जब 5 साल ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक नया इलेक्शन होगा और फिर से म्यूनिसिपैलिटीज़ 5 साल के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये बताता था अपना ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कि म्यूनिसिपैलिटी कितना दिन के लिए काम करेगी और उसके लिए उसमें कौन कौन से अधिकारी वगैरह हो सकते हैं, कौन कौन से चेयरपर्सन वगैरह हो सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 243 बताता है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल था एंड इससे काफ़ी आपका जो नॉलेज है वो बढ़ सकता है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ सकता है। एंड सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी पूछना है या बताना है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।